हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम लोग यूपीपीसीएल TG2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परिणामित्र या फिर ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियों डैश होते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडली डैश होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। ठीक है, दोनों कुंडली क्या होता है? तो विद्युतीय रूप से अलग होता है और चुंबकीय रूप से संबंधित होते हैं। तो डी करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा पे के सप्लाई पे कार्य करता है। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर को डैश में श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर को कहाँ पे श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो में श्रेणीबद्ध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कितना इंसुलेशन प्रतिरोध होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई में जुड़े होने पर क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अगर डीसी सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। तो कौन सा सबसे उपयुक्त सामग्री है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन व्यवस्थित स्टील। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। किसी ट्रांसफार्मर का कोर डैश के लिए लेमिनेट किया जाता है। तो किसके लिए लेमिनेट किया जाता है? तो ईडी करंट के हानि को कम करने के लिए। ठीक है, ईडी करंट के हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिणामित्र इट मीन्स ट्रांसफार्मर कोर पटलन डैश द्वारा रोधन किए गए होते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा रोधन किए गए होते हैं? तो वार्निश। ठीक है, वार्निश के द्वारा इंसुलेशन प्राप्त होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर में कुल हानि डैश पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? वोल्टता और धारा दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे कम करने के लिए वार्निश के साथ लेपित रोधक समान रूप से परिणामित्र को में प्रयोग किए जाते हैं? तो एडी करंट क्षति को रोकने के लिए किए जाते हैं। ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिणामित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामग्री के लिए सनस्क्रीन BH पास क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है? क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है उसको कम करने के लिए इनमें हिस्टेरेसिस हानि कम होती है। ठीक है, इसलिए जो है ना इसको पास होना आवश्यक है BH कर्व में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानि निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। तो किसके द्वारा कम की जा सकती है? तो स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश
नियंत्रित करके, ठीक है, स्टील लेमिनेशन में जो सिलिकॉन का अंश है उसको नियंत्रित करके किया जा सकता है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो किस प्रकार क्षय में परिवर्तन होता है? तांबे का क्षय, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि निम्नलिखित में होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि निम्नलिखित में होती है, तो कहाँ होती है? तो वाइंडिंग में, ठीक है, कॉपर हानि वाइंडिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे का क्षय या तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर दक्षता डैश होगी। तो ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होगी? पूर्ण होगी। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता तब उच्चतम होगी जब तांबे की हानि लोह की हानि के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब आयरन लॉस इक्वल हो जाएगा कोर लॉस के, तब जो है एफिशिएंसी हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार तांबर हानि कॉपर लॉस किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? तो किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? तो लघु पठन परीक्षण, ठीक है, लघु पठन परीक्षण से ज्ञात हो सकती है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्य दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? वे शून्य होते हैं, वे बराबर होते हैं पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्य दक्षता के से कम होता है, या पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्य दक्षता से अधिक होता है। तो इसका जो है सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्य दक्षता से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। ऊंचाई या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कुंडली तक क्या होता है? तो वोल्टता बढ़ती है, ठीक है, ठीक है, प्राथमिक से द्वितीयक कुंडली तक वोल्टता बढ़ती है, ठीक है। तो आज के सेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के सेट में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।